दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी डरावनी कहानियों में। आज की कहानी है दोस्तों चुड़ैल का प्यार। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं यह कहानी है एक चुड़ैल की जो एक व्यक्ति के पीछे ही पड़ गई थी। और हाँ, ये चुड़ैल उस व्यक्ति से बहुत कुछ दिल की बातें करती थी। उस चुड़ैल का तो यहाँ तक का कहना था कि उसको उस व्यक्ति से प्यार हो गया है और वह सदा के लिए उसका बनकर रहना चाहती है। पर क्या वह चुड़ैल उस व्यक्ति को अपना बना पाई? शायद यह कहानी इस रहस्य से पर्दा उठाएगी और एक चुड़ैल के प्रेम को, उसकी चाहत को बयां करेगी। हाँ, पर इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि यह कहानी मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे वह चुड़ैल पड़ गई थी। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है प्यार में। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति के पास बैठा, भूत प्रेतों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, तो उस व्यक्ति ने यह कहानी सुनाई। आप भी सुनिए और आनंद लीजिए, डरना मना है। यह कहानी आज से 20-25 साल पहले की है, जब गांव में अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ हुआ करती थी। जगह जगह बांस के बगीचे, आम के बगीचे हुआ करते थे। गांव के बाहर निकलने के लिए कच्ची पगडंडियाँ थी, वह भी मूंज आदि पौधों से गिरी हुई। ऐसे समय में भूत प्रेतों चुड़ैलों का बहुत ही बोलबाला था। लोगों को इन अनसुलझी आत्माओं के डराने अनुभव हुआ करते थे। यहाँ तक कि ये रोएं खड़ी कर देने वाली आत्माओं के कुछ नाम भी हुआ करते थे। तो आइए आप लोगों को उस चुड़ैल से मिलवाता हूँ जो एक आम के बगीचे के कोने में स्थित एक बांस के बने झुंडों में रहा करती थी। यह कहानी जिस समय की है, उस समय बंसी बाबा गबड़ू जवान थे। चिक्का, कबड्डी, दौड़ आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और हमेशा बाजी मारा करते थे। कबड्डी खेलते समय अगर 3-4 लोग भी उन्हें पकड़ लेते तो सबको खींचते हुए बिना सांस तोड़े बंसी बाबा लाइन छू लेते थे। बंसी बाबा के घर के आगे लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक आम का बगीचा था, जिसमें लगभग 25-30 पेड़ थे। इस बगीचे के एक कोने पर एक बांसवाड़ी थी, जिसमें बांस के 10-12 पेड़ थे। आम का मौसम था और इस बगीचे के हर पेड़ की डालियां आम से लदकर झुकी हुई थी। दिन में बंसी बाबा के घर का कोई व्यक्ति दिन भर आमों की रखवाली करता, पर रात को रखवाली करने का जिम्मा बंसी बाबा का ही था। रात होते ही बंसी बाबा खाने पीने के बाद अपना बिस्तर और बंस खटिया उठाते थे और सोने के लिए आम के बगीचे में चले जाते थे। एक रात बंसी बाबा बगीचे में अपनी खाट बिछाए सोए हुए थे, तभी उनको बांस के पौधों की तरफ से कुछ आहट सुनाई दी। बंसी बाबा तो जग गए, पर खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नज़र बांस के वृक्षों की तरफ घुमा दी। उनको बांसवाड़ी के कुछ बांस हिलते हुए नजर आ रहे थे, पर हवा ना बहने की वजह से उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपने शरीर को रगड़ रहा है। शायद इसकी वजह से बांस हिल रहे हैं। इसके बाद बंसी बाबा उठकर अपने खाट पर चारपाई पर बैठ गए और अपनी लाठी को संभाल लिया। अभी बंसी बाबा कुछ बोले इसके पहले ही उन्हें बांसवाड़ी में से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी। उस औरत को देखते ही बंसी बाबा की सांसें तेज हो गई और वे सोचने लगे कि इतनी रात को औरत इस बांसवाड़ी में क्या कर रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है।
वे अभी कुछ सोच ही रहे थे कि वह औरत उनके आसपास कुछ दूरी पर आकर खड़ी हो गई। बंसी बाबा तो हक्का बक्का रह गए, उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी डर के मारे। पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा, तो तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? बंसी बाबा की बात सुनकर औरत बहुत जोर जोर से डरावनी हंसने लगी। अरे औरत हूँ और इस बांसवाड़ी में रहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमको यहाँ सोते देख रही हूँ और धीरे धीरे मुझे अब तुझसे प्यार हो गया है। मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। बंसी बाबा को अब यह समझते देर नहीं लगी कि यह तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोग बताते हैं कि इस बगीचे में बहुत साल पहले एक मदारी का परिवार आकर लगभग 3-4 महीने रहा था। और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की 20-22 साल की बालिका को इस बांसवाड़ी में मरे पाया था और मदारी का परिवार वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर हमेशा के लिए चला गया था। और वही बालिका चुड़ैल बन गई थी क्योंकि उसकी हत्या गलत बहाकर की गई थी। बंसी बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस चुड़ैल से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता हूँ, तुम बताओ मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। बंसी बाबा की बात सुनकर वह चुड़ैल थोड़ा गुस्से में बोली, मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना ही होगा। अब बंसी बाबा कुछ बोले तो नहीं, पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वह चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर बंसी बाबा को चेतावनी भी देती गई कि हर हालत में उनको उसे अपनाना ही होगा। इस घटना के बाद तो बंसी बाबा की नींद ही उड़ गई और वे अपने चारपाई उठाए घर पर चले गए। दूसरे दिन रात को बंसी बाबा ने बगीचे में न सोने का बहाना बनाया और घर के दरवाजे पर ही सो गए। अरे यह क्या! रात को उनकी अचानक नींद खुली तो वो क्या देखते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई और कोई औरत उनके पास सोई हुई है। बंसी बाबा फौरन जग गए और उस औरत से पूछने लगे, कौन हो तुम? वह औरत डरावनी हंसी और बोली, रात वाली ही हूँ। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते और हाँ, अब तो तूने मुझे अपना भी लिया है। अब प्रतिदिन रात को वह चुड़ैल बंसी बाबा के पास आने लगी। बंसी बाबा चाहते हुए भी कुछ न कर सके। इस घटना को चलते 20-25 दिन ऐसे ही बीत गए। बंसी बाबा में पहले वाली ताकत नहीं रही क्योंकि डर के कारण वे बहुत ही कमज़ोर हो गए। वे दिन रात अब उसी डर के बारे में सोचने लगे। उनके घर वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इनको क्या हो गया है। एक हट्टा खट्टा आदमी इतना कमज़ोर कैसे हो गया। घर वालों ने बंसी बाबा से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, पर वे लोग लाज के डर से कुछ नहीं बताते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया पर हालत में कोई सुधार नज़र नहीं आया। एक दिन गांव में नौटंकी वाला आया हुआ था। बंसी बाबा ने अपने संगीतमय लोगों दोस्तों के साथ नाच देखने गए हुए थे। यहाँ नाच हो रहा था, वहाँ पान की दुकान भी लगी हुई थी। बंसी बाबा ने वहाँ से पान लगवा कर एक पान खा लिया और पान वाले से बोला, 2 बांध कर मुझे दे दो। पान वाले ने 2 पान बांध कर कागज में लपेट कर बंसी बाबा को दे दिए। नाच देखने के बाद बंसी बाबा घर आए और सोने से पहले एक पान निकाल कर खा गए और बाकी एक को लपेट कर पॉकेट में रख लिया। उस रात बंसी बाबा के साथ एक चमत्कार हुआ और वह चमत्कार यह था कि वह चुड़ैल उनके पास नहीं आई। सुबह बंसी बाबा जगे तो बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि पान
लेकर सोने की वजह से चुड़ैल शायद उनके पास नहीं आई। उन्होंने अपने पास रखे दूसरे पान को खाया नहीं और दूसरी रात उसको पॉकेट में रखकर ही सोए। उस रात वह चुड़ैल तो आई, पर उनकी चारपाई से कुछ दूरी पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। बंसी बाबा की नींद खुल गई और वे उठकर बैठ गए। उस चुड़ैल ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पॉकेट में जो पान लपेटा कागज है उसको निकाल कर फेंक दो। पर ऐसा करने से बही बाबा ने मना कर दिया। लाख कोशिशों के बाद भी जब वह चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो रोते हुए उस बांसवाड़ी की ओर चली गई। अब बंसी बाबा को नींद नहीं आई। वे फौरन टॉर्च जलाकर पान लपेटे उस कागज को देखने लगे। उनको यह देखकर बहुत विस्मय हुआ कि पान जिस कागज में लपेटा था वह कागज किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब बंसी बाबा समझ चुके थे कि पान की वजह से नहीं अपितु हनुमान जी की वजह से उन्हें इस दुष्ट चुड़ैल से पीछा मिल गया था। दूसरे दिन नहा धोकर बंसी बाबा मंदिर गए और वहां से एक हनुमान का लोकट खरीद कर गले में धारण किया। और इतना ही नहीं, अब रात को सोते समय वे हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और हनुमान चालीसा को सिर के पास रखकर ही सोते थे। अब बंसी बाबा फिर से भले चंगे हो गए थे और आम के बगीचे में भी सोना शुरू कर दिया था। हाँ, पर वे जब भी अकेले सुनसान बांसवाड़ी की तरफ जाते तो चुड़ैल को रोता हुआ पाते थे। अब उस चुड़ैल से बंसी बाबा से उस चुड़ैल ने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाते हुए वो बोलती रहती थी, मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। बहुत दिन हो गए। बंसी बाबा को अब उस चुड़ैल पर दया आ गई और उसने अपने सारे लोकट निकाल कर और यंत्र निकाल कर रख दिए और फिर वह स्वयं ही उसके पास जाकर एक रात बोला, ठीक है, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, पर किसी का बुरा मत करना और जो मैं अच्छा करने को कहूँगा वो सब करना। फिर वह चुड़ैल बोली, हाँ हाँ, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। उसके बाद वह चुड़ैल से रातों को स्कूलों व गांवों की गलियों की सफाई करवाता। चुड़ैल भी अपनी शक्ति से कुछ ही घंटों में यह सब कर देती ही। वह प्रतिदिन उससे मंदिर की सफाई भी करवाने लगा। पूरा गांव जगमग हो गया। वह फिर रात को एक बीवी की तरह ही बाबा बंसी के साथ सोती और खुशी से रहती। 20 साल ऐसे ही गुजर गए। आज भी वह बंसी बाबा के साथ ऐसे ही सोती है और मानवता के काम करती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में बताएं आपको और कैसी कहानी